जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की विधियां और नियमों के विषय में जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार सभी लोगों को दशमी रहित एकादशी तिथि व्रत में ग्रहण करनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी 3 जन्मों के कमाए हुए पुण्य का नाश कर देती है और एकादशी द्वादशी में एक कला भी प्रतीत होती है। यानी अगर एकादशी द्वादशी में एक अंश भी मिली हुई है तो वह एकादशी अति उत्तम मानी जाती है। यदि एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात के अंतिम भाग में त्रयोदशी भी आ जाए तो द्वादशी में पारण करने से 12 द्वादशियों का पुण्य होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन जो एकादशी का व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। अतः संसार का सर्वश्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पर सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जल एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ उसने कभी द्वेष किया हो, लेकिन इस व्रत से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वो स्वर्ग को जाता है। नारद पुराण के अनुसार वेदव्यास जी ने पांडवों को जब चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन करिए। तब वेदव्यास जी ने कहा कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करें, पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन जी बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी भोजन ना करो, किंतु मैं उन सभी लोगों से यह कहता हूँ कि मुझे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना। तब भीमसेन जी बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से कल्याण का मैं भागी बन जाऊं। कृपया ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए तो मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक अर्थात 24 घंटे तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद
द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जन एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे पूरे नियम के साथ करना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी में पानी कैसे पिए कि व्रत ना टूटे। तो इस व्रत का नाम ही निर्जला है, अर्थात जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जा सकता। और अगर हम किसी व्रत में पानी भी नहीं पी रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें इस व्रत में अन्न, फलाहार और जल सभी कुछ त्याग कर व्रत करना होता है। ये एक तपस्या के समान है। निर्जला एकादशी रखने की सही विधि के अनुसार यह व्रत 3 दिन पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। व्रत के 3 दिन पहले से ही अभक्ष्य का त्याग कर देना चाहिए। अभक्ष्य से तात्पर्य प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से है। व्रत के 1 दिन पहले रात के भोजन के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन दातून, स्नान सभी कार्य सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, ताकि सूर्योदय के बाद जल की एक बूंद भी मुख में ना जाए। सूर्योदय के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अगले 24 घंटे तक अन्न, जल और फलाहार से रहित होकर व्रत करना चाहिए। सारा दिन व्रती को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माना जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए घर में झाड़ू पोछा भी स्वयं नहीं किया जाना चाहिए। रात्रि में जागरण करें और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन जितना हो सके मौन धारण करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा बाहर निकलेंगे तो उससे हमें प्यास लगेगी। प्यास ना लगे इसके लिए कुछ और भी उपाय हम कर सकते हैं। इसके लिए अगर व्रत के 24 घंटे पहले से ही नमक, आलू और तली हुई चीजें खाना छोड़ दें तो उससे हमें प्यास बहुत ही कम लगती है। तो इसलिए पहले से ही हमें व्रत के लिए सावधानी रखनी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। भगवान विष्णु को फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन और तुलसी आदि वस्तुएं अर्पित करें और दीपक जलाकर मिठाई और केले का भोग लगाएं। जय श्री कृष्णा।